राम राम प्यारे मोड़ा मोड़ियो भैया, मेरे विद्यार्थियों, मेरे स्टूडेंट। तो चलिए, मैं आपके बीच आ गया हूं फिर से 4 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेके। और हम महत्वपूर्ण 4 अक्टूबर के जो टॉप 10 क्वेश्चन है उन्हें पढ़ेंगे। पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशन हो जाए, तो मोटिवेशन के लिए 4 लाइनें हैं, आप पढ़िए। आपने सुनी भी होंगी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ऐसे ही अपने अंदर जोश जगा के रखिए। एक परीक्षा में अगर असफल भी हो जाए तो क्या, जीवन में बहुत से काम हम असफल होते हैं, क्या हम जीना छोड़ देते हैं? ऐसे ही आप फिर से तैयारी करिए। अगर आप असफल हैं तो और बस ठान लीजिए कि इस साल नौकरी लेना है, लेना, किसी की लगे ना लगे, मेरी तो लगेगी। इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? कि हाल में ही एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। ये एंड्रो गांव है जो 2024 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर। सही इसका आंसर क्या है? मणिपुर। देखिए, ये एंड्रो गांव जो कहाँ का है? एंड्रो गांव मणिपुर का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन प्रतियोगिता 2024 के संस्करण में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का ऐसे पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार एंड्रो गांव की अनूठी संस्कृति है वहां की, और परंपरा प्रथाओं का कारण दिया गया है। गांव में एक मंदिर है जो क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धि को दर्शाता है। साथ में यहाँ पर अग्नि पूजा होती है जो कि दुनिया भर के पर्यटनों को यहाँ पर लुभाती है। अगर हम बात करें, एंड्रो गांव मणिपुर में है, और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। मणिपुर के कुल कुछ करंट अफेयर्स देखें तो हाल में ही बांग्लादेश में, चूंकि बांग्लादेश मणिपुर के पास में, बांग्लादेश में बहुत बड़ा तख्ता पलट हिंसा हुई, इसलिए मणिपुर में नाइट कर्फ्यू क्या लगा दिया गया था? नाइट कर्फ्यू। रात्रि में कोई घूमेगा फिरेगा नहीं। और साथ में हाल में ही स्कूल ऑन व्हील पहल की शुरुआत भी कहाँ पर हुई है? मणिपुर में हुई है। साथ में ही जो सुब्रतो अंडर 17 कप, सुब्रतो फुटबॉल कप होता है, अंडर 17 कप मणिपुर की टीजी इंग्लिश स्कूल की टीम ने जीत लिया है। चलिए बात करते हैं हमारा ये परिवर्तन बैच। आपसे मैं कह रहा हूं, अगर आप एनटीपीसी आरआरबी दे रहे हैं तो इसमें कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं मार्च 499 में। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जाइए खरीदिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल में ही एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने FY24 भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आप समझते हैं समय समय पर आंकड़े आते रहते हैं, तो इसका जो हमारा एशियन विकास बैंक है ना, उसने भारत की वृद्धि दर 2024 के लिए कितनी मानी है? 7% मानी है। ये भारत के लिए अच्छा संकेत है। और हम देखते हैं कि एडीबी की अगर बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका गठन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को, और इसकी राजधानी ये उसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, ऊपर आ जाओ, ऊपर देखिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। को हाल में ही विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? रेबीज आप जानते ही हैं, कुत्ते वगैरह काटने से ये होने वाली एक बीमारी है। रेबीज दिवस जो मनाया जाता है 28 सितंबर को मनाया जाता है, और रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। यानी कि 28 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 28 सितंबर। साथ में ये रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? लुई पाश्चर का आपने नाम सुना होगा, एक बड़े वैज्ञानिक थे। उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। लुई पाश्चर एक फ्रांसीसी रासायनिक और सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे। उन्होंने पहले रेबीज टीका विकसित किया था। इस वर्ष 18वां विश्व रेबीज दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले 17 बार मना चुके हैं हम। इस वर्ष रेबीज दिवस मनाने के जो विषय है वो क्या है? रेबीज सीमाओं को तोड़ना, ये इस बार का विषय। इसे भी आप याद कर लेना। लुई पाश्चर की स्मृति मनाया जाता है, और 7 में ही 28 सितंबर को मनाया जाता है। और ये पूरे सितंबर माह के करंट अफेयर्स एक और है, लास्ट में हमने देख लिया 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है। फिर हम इस जब सितंबर माह के पूरे हम पढ़ लेंगे तो हम अक्टूबर माह का देखेंगे। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 8 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, इंजीनियर दिवस 15 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, विश्व ओजोन परत दिवस 16 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर,
विश्व राइनो दिवस गैंडा 22 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर, विश्व फार्मास्टिक दिवस 25 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर और विश्व रेबी दिवस 28 सितंबर, और विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। जो आपका क्वेश्चन अगला इसी स्लाइड में मिल जाएगा आपको। जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर क्या बताइए? अगले प्रधानमंत्री जापान के ये हैं। कौन है ये हैं शिगेरू इशिबा। कौन है? शिगेरू इशिबा जापान के नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं। शिगेरू इशिबा को हाल में प्रधानमंत्री रूप में चुना गया। उन्हें फुमियो किशिदा की जगह नियुक्त किया गया। इससे पहले कौन थे? फुमियो किशिदा थे। वे 38 वर्षों से अधिक समय से राजनीति में है। इसके दौरान उन्होंने जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में इतिहास रचा है। भैया ग्रामीण नवीनीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने काम के लिए उनकी अलग ही पहचान है। जापान की बात करें तो जापान को मैप में आप देखेंगे, नक्शे में इस प्रकार दिखाई देता है। बहुत सारे टापूस हैं, बहुत संवेदनशील। यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि भूकंप के मामले में, सुनामी के मामले में तो बहुत ज़्यादा ये जो है संवेदनशील है। साथ ही मैं आपसे कहूँ कि जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। जापान की मुद्रा एन है। जापान के कुछ करंट अफेयर्स देखें अगर हम, तो जापान ने हाल में ही ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। साथ ही यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जापान की विवादास्पद सादो सोने की खदान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन बना है? जापान बना है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने 27 से 29 जून 2024 तक अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम आयोजित किया था। कौन कौन ने किया था? दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने फ्रीडम एज नाम का एक अभ्यास किया त्रिपक्षीय। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने पेश किया? जापान ने। भैया हम तो अभी 5G में आए हैं, 6G लॉन्च कर दिया जापान ने। और जापान के सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। चलिए भैया, ये एसएससी का जो हमारा कोर्स है, एसएससी जीडी की जो आने वाली परीक्षा है, योद्धा बैच के नाम से, मात्र 499 में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है एप्लीकेशन की। डेमो क्लास लें और आपको उचित लगता है तो आप ले सकते हैं। चलिए अगला बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 39वें, 58वें, 93वें या फिर 82वें? तो इसका सही आंसर क्या है? 58वें। मैं आपको लगातार रैंकिंग पढ़ा रहा हूँ, है ना। जो अलग अलग रैंकिंग जारी की जाती हैं उनको हमने देखा है अलग अलग। अगर ये जारी कौन करता है? तो आईएमडी जारी करता है। आईएमडी का ने बताया कि स्विट्जरलैंड टॉप पर है प्रतिभाओं के मामले में। सबसे ज़्यादा प्रतिभा स्विट्जरलैंड में है। सिंगापुर दूसरे पे, तीसरे पे लग्जमबर्ग में। भारत ने 40.47 के प्रतिभा स्कोर के साथ में विश्व में 58वां स्थान प्राप्त किया, यानी प्रतिभाओं के मामले में 48वें नंबर पर हैं। और बहुत सारी ये रैंकिंग है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें नंबर पर टॉप पे आई, फिनलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स शांति की बात करें तो 116वें भारत है, आइसलैंड टॉप पर है। जेंडर गैप में 129वें भारत है 2024 में, और आइसलैंड टॉप पर है। और करप्शन के मामले में हम 93वें नंबर हैं, और सबसे ज़्यादा करप्शन सोमालिया में होता है, टॉप पर सोमालिया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम 38वें नंबर पे हैं, और सबसे नंबर 1 पे सिंगापुर है। फ्री प्रेस का जो है, फ्रीडम प्रेस को स्वतंत्रता 167वें नंबर पे है, और नॉर्वे टॉप पे है। ग्लोबल इनोवेशन नवाचार 39वें नंबर पे हमें, और ये स्विट्जरलैंड है पहले नंबर पे। पहले हम 40 पे थे 2023 में, अब हम ये नवाचार के मामले में 39वें नंबर पे आ गए। ठीक है, ये सारी इंडेक्स आप अच्छे से पढ़ लेना। चलिए बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो सही इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित और आदिवासियों पर अत्याचार होता है। ये अभी रिपोर्ट जारी हुई है। अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज मामलों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे नंबर पर है। केंद्रीय सामाजिक कौन जारी करता है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की 2022 के आंकड़ों पर तय रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट के अनुसार अजजा मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC और ST अत्याचार निवारण कानून के तहत, यानी SC/ST एक्ट जिसे हम हरिजन एक्ट कहते हैं, में सजा के मामलों में भी गिरावट आई है, जो थोड़ा चिंता का विषय है। वर्ष 2022 में 32.4% मामलों में सजा रिपोर्ट में इस रुझान को चिंताजनक माना गया। रिपोर्ट में बताया गया कि SC पर अत्याचार से संबंधित 60.38% मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए, जबकि 14.78% मामलों में झूठे दावों या साक्ष्यों के अभाव के कारण पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट FR लगा दी।
बात करें यूपी की, तो यूपी की राजधानी आप जानते हैं लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और उत्तर प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं वो दुधवा और पीलीभीत बहुत फेमस हैं, और रानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, यहाँ रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है। सेंचुरी माने अभ्यारण्य होता है। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं यूपी में 80, और सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें हैं 31। ये यूपी का मैप है, आपने देखा होगा। चलिए बात करते हैं हाल में ही कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। दलाई लामा के नाम पर, दलाई लामा एक तिब्बती धर्मगुरु है, बौद्ध धर्मगुरु, तो उनके नाम पर हमने कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अब आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में हमारा और चीन का विवाद चलता रहता है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में हमने जो है तिब्बत के गुरु दलाई लामा के नाम पर एक चोटी का नाम रखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक पर्वत चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखने से चीन नाराज हो गया है। वो तो हो जाए, क्या दिक्कत, अपने हमारा क्षेत्र है। चीन ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, आपका है ही नहीं। भारतीय पर्वतारोहण दल ने इस अनाम चोटी का नाम त्सांग यांग ग्यात्सो, ये चूंकि चाइनीज नाम है तो ऐसे रखा हो जाता है, छूट रखा गया है। चीन ने इस अवैध ऑपरेशन करार दिया और अरुणाचल प्रदेश को चीनी क्षेत्र का बताया है। ठीक है, अगर बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर इसकी राजधानी है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, राज्यपाल केवल त्रिविक्रम परनाइक हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें अगर इसमें हम, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेजीफू सुरंग का उद्घाटन किया। अभी हाल में करंट अफेयर्स है, चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनो पोलो एयरपोर्ट है। नवे पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया गया अभी, और पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। हाल में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य भी कौन सा बन गया है, अरुणाचल प्रदेश। नल जल योजना बहुत बड़ी योजना, घर घर पानी पहुंचता है, और कई पानी और अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया है। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए, इस पे विशेष तौर पे ध्यान देना कि ये हम कह रहे हैं आपसे नवदुर्गा चल रहे हैं, और हमारा जो 12,000 रुपए का पूरा साल भर का फाउंडेशन कोर्स चलता है, इस पर विशेष 9 दुर्गों में ये 5 दिन की छूट दी गई है हमने। ये 87% छूट दी है, और ये जो बैच आपका 12,000 का था, ये मात्र 1499 रुपए में मिल रहा है। मौके का फायदा उठाइए और तुरंत इसको लीजिए, क्योंकि ये साल भर में आपकी सभी एग्जाम की तैयारी करवाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर विशेष ध्यान देना। हाल में किसका पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी का लॉन्च किया है? हाल में किसका पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी लॉन्च किया है? तो ये सही इसका आंसर है अरुंधति राय। अरुंधति राय अपनी माता से 18 साल की उम्र के बाद ही दूर हो गई थी, फिर उन्होंने अपनी माँ के मरने के बाद में एक संस्मरण लिखा। संस्मरण मतलब क्या होता है? कुछ यादें, स्मरण। मदर मैरी कम्स टू मी, ये किसका भैया? बुकर पुरस्कार विजेता है अरुंधति राय, और का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी सितंबर 2025 में रिलीज। अरुंधति राय की मदर मैरी कम टू मी लिखने की यात्रा सितंबर 2022 में मैरी के निधन के बाद शुरू हुई थी, जिनसे उन्होंने 18 साल की उम्र में दूरी बना ली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य में कवच 4.0 का ट्रायल हुआ है? तो उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। सही आंसर से क्या है? राजस्थान। अब ये क्या है कवच 4.0? मैंने कहा कि जब दो ट्रेन आपस में टकराने की संभावना रहती है, तो ये एक नई स्कीम, नया डिवाइस बनाया गया है। राजस्थान और सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में 108 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कवच 4.0 नामक एक यंत्र लगाया गया, जिससे कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का सबसे उन्नत संस्करण है। कवच 4.0 की मदद से लोको पायलट इंजन चला रहा है, बैठे बैठे 7 किलोमीटर दूर से सिग्नल से जानकारी लगा सकता है कि कोई ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है आगे। कवच जरूरत के हिसाब से खुद ट्रेन की स्पीड को कम कर देगा, और कवच प्रणाली में हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। और हमारे रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव है। कवच 4.0 राजस्थान में लॉन्च किया गया है, सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से लेकर कोटा स्टेशन के बीच में। एक ऐसी स्कीम है जिससे कि ट्रेनें आपस में टकराए ना, ये ट्रेन को अपने आप ही अगर आगे कोई दिक्कत है तो 7 किलोमीटर पहले ही संदेश दे देती है। अगला, अगर जयपुर की राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर
की राजधानी राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। नेशनल पार्क रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। झीलों की बात करें तो बहुत झीलें यहाँ पर, पुष्कर झील, पिछोला झील, जयसमंद, फतेह सागर, सब राजस्थान की झीलें हैं। प्रमुख बांध की बात करें तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। हालांकि गांधी सागर का बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के मंदसौर में आता है। और लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का घूमर है। तो ये राजस्थान से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट है। ये राजस्थान का मैप है, आप देख सकते हैं। हाल में ही अगला क्वेश्चन, हाल में ही विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने अभी आप बताया था कि सितंबर माह के जो पूरे दिवस हमने देखिए, अंतिम दिवस था 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। लोगों में हृदय के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हृदय दिवस प्रति वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2024 से 2026 तक अभियान कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें, मतलब विषय के साथ केंद्रित है। मतलब ये इसकी थीम हो गई। हृदय संबंधी बीमारियां दुनिया भर में मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। लोग बाग आए दिन अटैक से मर रहे हैं। 24-25 साल के बच्चों को अटैक आ रहे हैं। ये बड़ी साइलेंट अटैक आ रहे हैं। हृदय संबंधी बीमारियों के कारण हर साल लगभग 18.6 मिलियन लोगों की मौतें हो जाती हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये इसके पीछे जवाबदेह है हमारा खान पान, हमारा रहन सहन। जंक फूड खा रहे हैं हम, फालतू चीज़ें खा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हम बिल्कुल भी व्यायाम नहीं कर रहे हैं। हम पड़े रहते हैं घर में, जरा सा चलना होता है, बाइक से कार से जाते हैं, सुबह योग एक्सरसाइज कोई नहीं करता है। सबको आराम चाहिए। तो आप समझ रहे हो कि ये बीमारी तो, दिल धड़कना तो बंद हो जाएगा। दिल को इतना धड़का दीजिए सुबह सुबह के पूरा प्रेशर से पंप करवा दीजिए, जिससे कि पूरा रक्त संचार बढ़ जाए और हृदय की मांसपेशियां मजबूत हो जाएं। चलिए हम मिलते हैं कल। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।